तुम? और यहाँ मेरे घर पर क्यों आए हो? और एक मुसीबत है बड़ी, बचा लो मेरी एक मुसीबत है बड़ी और बचा लो मेरी जान और भूलूं जीवन भर नहीं बहन, मेरी जान खतरे में है। मेरे पीछे इस पेटे रंजिश सिंह खड़ा है। बहन, मेरी जान को बचाओ, मेरी जान को खतरा है। आपने मुझे बहन कहा है तो मैं आपकी जान को अवश्य बचाऊंगी, लेकिन आपसे मैं कुछ जानना चाहती हूँ। कुछ नहीं, सब कुछ जानो मेरी बहन। पर करो भैया दिल में विश्वास, करो भैया दिल में विश्वास, और करोगी भैया पूरी आस। करो भैया दिल में पुलिस तेरे पीछे पड़ी और सच सच ये बतलाइए, अपनी बहन पे जरा विश्वास थोड़ा बचाओ भैया तेरी जान। मैं आपकी जान को बचाओ भैया तेरी जान, करो पूरी। बहन, तुम मेरा पता जानना चाहती हो? जी हाँ, तो हम पूरा परिचय बताएंगे। बताइए। और डाकू धर्मा मेरा नाम। मैं डाकू हूँ। हाँ बहन, और डाकू धर्मा मेरा नाम, यहाँ नहीं जंगल मेरा मुकाम। डाकू धर्मा नाम मेरा, गरीबों का रखवाला हूँ। पुलिस मेरे पीछे पड़ी, इसी से यहाँ आया हूँ। डाकू धर्मा नाम मेरा, गरीबों का रखवाला हूँ। पुलिस मेरे पीछे पड़ी, इसी से यहाँ आया हूँ। बचा लो मेरी जान, हालो बहना मेरी जान, यहाँ नहीं जंगल मेरा। बहन, मेरा नाम डाकू धर्मा, मैं जंगल में रहता हूँ और सिर्फ रात के अंधेरे में महाजनों को लूट करके दिन के उजालों में गरीबों में बांट देता हूँ। मैं गरीबों का रखवाला हूँ, मेरी जान बचाओ। इस पे रंजित मेरे पीछे भैया पड़ा है। आप चिंता मत करें, आप जाकर हमारे घर में छुप जाइए। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। तुम्हारा क्या नाम है? अब मेरा नाम मधु है। मधु। तुम्हें मालूम होना चाहिए एक खतरनाक जगह है जिसका हम लोगों ने पीछा करते हुए आए, और वो अभी अभी इसी तरफ आया हुआ है। क्या तुमने देखा उसे? हाँ साहब, मैंने देखा, लंबा लंबा है, हाथ में बंदूक लिए। किधर को गया? इधर अभी किधर गया है? क्या साहब, अभी से पकड़ लीजिए। इधर गया है? अगर जरा भी उसके बारे में इंफॉर्म मिले फौरन हमें बिल्कुल इत्तला करिएगा। ओके। लंबा लंबा है, बंदूक ले, टोपा है, टोपा रखे है। साथ साथ बताना, मना जा। तुम कौन हो? पुलिस हो, पुलिस। तुम पुलिस हो? हाँ, सही सही बताना। अगर डाकू नहीं मिला तो हमसे
ऐसे कैसे लोग पुलिस में भर्ती हो गए? भैया बाहर निकल कर आओ, तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है। बहन, इंस्पेक्टर रंजीत सिंह आया था। जी हाँ, तुमने उसे क्या बताया? मैंने कह दिया आप घर भागते हुए गए, अब बस मेरी आपका बहन, पीछा करते हुए लोग गए। बहन तुमने वो फर्ज अदा किया है जो अपनी खुद की बहन नहीं फर्ज अदा कर सकती थी। बहन, ये तेरा भाई अभागा अपनी नन्ही सी गुड़िया का नाम जानना चाहता है। तुम्हारा क्या नाम है बहन? भैया मैं इसी चंदनपुर गांव में रहती हूँ, मेरा नाम मधु है और एक मेरा बेटा है जिसका नाम संजू है। हाँ, एक मेरे पति हैं, वो शराब बहुत पीते हैं। यानी बहनोई साहब शराब भी पीते इतनी हैं? शराब पीते हैं कि गांव वालों ने शराबी कहने लगे। बहन, छोटा बच्चा होता है तो उसको सुधारने में उसकी माँ होती है। जब कोई जवान इंसान हो जाता है उसको सुधारने में उसकी औरत लगे तब सुधर सकता है इंसान। तुम कैसी मेरी बहन हो जो बहनोई को नहीं सुधार सकी? अरे शराब वो चीज है कि शराब के डिब्बे पे साफ साफ लिखा है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शराब वो चीज है कि जिस्म को अंदर अंदर खोखला बना देती है। शराब वो चीज है, जमींदारों की जमींदारी छीन लिया है। बहन, बहनोई साहब को समझाओ शराब छोड़ दे, शराब पीना ठीक नहीं है। मैं उन्हें बहुत समझाती हूँ, हाँ, लेकिन मेरी बात मानते ही नहीं है। बहन आज दिन पूर्णमासी है, रक्षाबंधन का तो दिन नहीं है, लेकिन रक्षा बंधन भी पूर्णमासी को होता है। ये तेरा भैया अभागा तेरे सामने खड़ा है, अपने भाई की सुनी कलाई में एक राखी का धागा बांधकर अपने भाई की बाजू और मजबूत कर दे, ताकि इंस्पेक्टर रंजीत जैसे दुश्मन हमरा कोई बाल बाका ना कर सके। बहन, अब ठीक है भैया, और मैं वादा करता हूँ आज नहीं तो किसी दिन रक्षाबंधन को आऊंगा, बहनोई साहब को समझाऊंगा। अगर शराब नहीं छोड़ेंगे तो मैं उन्हें मनाऊंगा। देखता हूँ कैसे शराब नहीं छोड़ेंगे। उनकी शराब पीने से बहनोई साहब के नहीं अपने मेरे भांजे संजू की जिंदगी भी खराब होगी। भैया मेरे, सो भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना। कहावत में लोगों ने कहा है कि जब बहन भाई के सुनी कलाई में राखी बांधती है तो भाई को कुछ ना कुछ उपहार और तोहफा में देना पड़ता है। लेकिन आज तेरे भैया धर्मा के पास कुछ नहीं है, मुझे कुछ सिर्फ राइफल और एक पेटी कारतूस है। बहन, मैं वादा करता हूँ जब कभी तेरी आवाज मेरे कानों में पड़ेगी, तेरा भैया धर्मा भागता दौड़ता तेरे पास आएगा। तेरी हर मुसीबत, तेरी हर बला, तेरी हर परेशानी को तुझसे छीन लेगा। भगवान ने करे कि मेरे ऊपर मुसीबत आए, और हाँ अगर आएगी तो मैं अपने भैया को अवश्य पुकारूंगा। तो मैं वादा करता हूँ बहन, आज जा रहा हूँ रक्षाबंधन के दिन अवश्य आऊंगा। अपने भैया को मत भूल जाना बहन। नहीं, कैसी बातें करते हो भैया, आपको कैसे भूल सकती हूँ। धर्मा भैया गरीबों को दान देते हैं, फिर भी इनकी पुलिस पीछे पड़ी रहती है। थोड़ा इन बातों को मैं आपको लोगों को बताना भूल गई कि मैंने खाना बनाकर रख दिया, भूख तो मेरे भी लगी हुई, लेकिन न जाने कहा मेरे पति शराब पी रहे होंगे।
जब तक वो घर आते नहीं तब तक मैं भी नहीं खाती हूँ, तब तक बैठकर मैं उनका इंतजार करती हूँ। खाना निकाल दूं नहीं तो आएंगे तो मुझे बहुत डांटेंगे। अरे दोस्त पहाड़ी, आपको मालूम होना चाहिए अपने सरदार जी माँ काली के मंदिर को गए थे, पूजा करके भी वापस नहीं आए, तब तक राजा ठाकुर का इंतजार। दादा, आज ऐसी कौन सी गलती हो गई, ऐसा कौन सा तुम्हारे में पहाड़ टूट पड़ा जो माँ काली के मंदिर से पूजा करके वापस आए तो फायरिंग पे फायरिंग करते चले जा रहे हो? अरे भवानी, जब मैं माँ काली के मंदिर पहुंचा, इंस्पेक्टर रंजीत सिंह पूरे डिपार्टमेंट के साथ भिखारी के भेष में मंदिर पहुंचा। मैं माँ काली के पूजे में लगा था, प्रसाद जब देने लगा वो निकाल कर राइवल हमारे सीने पे लगा दिया। मैं इतना होशियार था, वहां से भाग निकला, भागते भागते कंचनपुर गांव पहुंचा। फिर क्या हुआ? वहां एक लड़की मिली जिसका नाम मधु। अगर बहन मधु नहीं मिली होती तो तेरा ये दादा तुझे नहीं मिल पाता, या सीने पे गोली खाता या हाथों में हथकड़ी डालकर सेंट्रल जेल ले जाता। एक बात बताओ, बोलो दादा, इंस्पेक्टर रंजीत सिंह को किसने खबर दिया रे? दादा, ना तो हम थाने को गए, ना तो इंस्पेक्टर रंजीत को हमने खबर किया है। अगर फिर भी आपको विश्वास नहीं है, हम उस परम पिता परमेश्वर की कसम खा करके कहते दादा, ना तो इंस्पेक्टर रंजीत को हमने खबर दिया, ना तो हीरा 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 सरदार जी, हीरा उसी दिन से लापता है और सुना है कि चंदनपुर गांव में जाकर के शराब भट्टियों पे शराब का सेवन करने लगा। अरे साले, तुझसे क्या बोल कर गया था कि निगाहें धोखा मत खाए, हीरा पे नजर रखना, और तू कहता मैं सुना है कि शराब भट्टियों पे शराब पीता है। अगर शराब पीने लगा मेरे साथ चल, कंचनपुर गांव शराब की भट्टियां को पलट देते हैं, हीरा को सजा देते हैं, देखने वाले हैरान पड़ जाएंगे। देखो, अरे देखा तुम लोगों ने बुद्धि का चमत्कार। आप धर्मा गया होगा थाने, अरे या फिर उम्र कैद की सजा सुनाई गई होगी, आप या फिर फांसी को। ऐसे इस गैंग का सरदार, अरे सरदार हीरा बनेगा। हीरा छुट गया, पसीना आने लगे चक्कर। सरदार, आप तो माँ काली के मंदिर में पूजा करने के लिए गए थे, तो पूजा करके आते रहे क्या? वही क्या रे हीरा, बहुत खुश नजर आ रहा तू। मैं कुछ जानना चाहता हूँ, बोल। मैं माँ काली के मंदिर में पूजा करने के लिए गया, वहाँ इंस्पेक्टर रंजीत सिंह पूरे डिपार्टमेंट के साथ पहुंचा, वो भी भिखारी के भेष में। अरे तोरा सरदार इतना होशियार, वहां से भाग गया, अन्यथा बेमौत मारा जाता रे। बोल सरदार, इंस्पेक्टर रंजीत सिंह को किसने खबर दिया कि आज धर्मा माँ काली के मंदिर गया है? वो इंसान कौन हो सकता है जिसने इंस्पेक्टर रंजीत को सूचना दिया कि आज धर्मा काली माँ के मंदिर गया है? अगर मुझे मालूम हो जाए तो उस इंसान को इस संसार से, साले उल्लू के पट्टे, धर्मा वो चीज है कि सबको जहन्नम तक नहीं छोड़ता है, बता दे, वरना बदन की खाल खरोच कर। अरे तुम लोग बैठे हो, अरे क्या नहीं बता? हाँ, सब लोग बताएंगे। बोल। हर बोटियां काट कर रख दूं,
चौदम भोसड़ी वाले हीरा देखा हम हमारे साथ में गद्दारी करने वाले की सिर्फ एक सजा है। सच कहते हैं। जिस सजा का नाम है लेकिन सरदार जी, चंदनपुर के वासी अगर हमारे सरदार के खिलाफ कोई किसी ने आवाज उठाने की कोशिश किया तो उसे सजा कौन सी होगी? या तो मैं पड़ती हुई दीवार में चुनवा दूंगा या तो चलती हुई ज्वाला में। भवानी, इंस्पेक्टर रंजीत सिंह को खबर लग चुकी है, तो आज वो काली पहाड़ी छोड़ देते हैं और पीली पहाड़ी की तरफ पैगाम बढ़ाते हैं। चल मेरे साथ, जय मां। यही है शराब जिसे लोग दारू कहते हैं। इसी दारू को वाह बेबा पीता है और मौज मस्ती के साथ जीता है। यूं मुस्कुराए आज हम इसे पिएंगे। और यूं मुस्कुरा और यूं मुस्कुरा
बताइए पापा। समझो तो ईश्वर इस मैखाने के अंदर हाँ पापा। पढ़ा लिखा होकर के बच्चों जैसी हरकतें करने लग जाए। वो क्यों? वो बहुत बड़ा हो गया है। देख इस मैखाने के बाहर गेट पे लिखा हुआ है हाँ पापा। शराब पीने वालों इसमें सिर्फ आते जाते हैं और बच्चों को सख्त मना। इस मैखाने के अंदर बच्चों को आना सख्त मना है, फिर भी तू यहाँ पर धकधकाते हुए चलाया। चलो कोई बात नहीं, आखिर बेटा तो फेमस शराबी है। क्यों नहीं पापा? कैसे है वो, बोलो। पापा मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, कल मैं पढ़ने के लिए गया था तो मास्टर साहब कह रहे थे संजू जब कल पढ़ने के लिए आना तो अपने पिता के फीस के पैसे लेकर आना, इसलिए पापा मुझे 100 रुपये दे दो, अपनी फीस जमा करूं। पापा तुम तो डर रहे हो, क्या बात है? 100 रुपया मांगता है? हाँ पापा। अपने बाप से 100 रुपया मांगता है? ये कैसी बात कर रहे हैं पापा? जबकि तुझे मालूम होना चाहिए तेरे बाप के पास पैसा तो चुक जाता है परंतु ये शराब नहीं चुकती है, और फिर भी तू अपने बाप से 100 रुपया मांगता है। कैसी बात कर रहे हैं पापा? मैं आपका बेटा हूँ, अगर आपसे पैसे नहीं मांगूंगा तो क्या गांव वालों से पैसे मांगूंगा? बात तो तूने 100% की कहा। बेटा अगर अपने बाप से नहीं मांगेगा तो क्या किसी गांव वालों से मांगेगा? बेटा पैसा मांग सकता है, अपने बाप से पूरा अधिकार है, लेकिन कम मांग सकता है जब कमा करके अपने बाप को वो देगा। जब तू कमा करके हमें 1 रुपया नहीं दे सकता है तो 100 रुपया तू मांगता है, तुझे तो शर्म आनी चाहिए। एक काम कर, तू आज से अपनी पढ़ाई बंद कर दे। ये कैसी बात करे पापा? हाँ, मेरे बेटे। पढ़ाई बंद कर दूं? नहीं पापा, ऐसा नहीं। जब तू पढ़ाई बंद कर देगा तो ये फालतू का जो खर्चा है ये बंद हो जाएगा और तेरे पास पैसा कभी चुकेगा ही नहीं। बेटा मैं एक बात तुझे कहना चाहता हूँ। वो कौन सी पापा? संजू, हाँ पापा। और नहीं बेटा संजू, तू स्कूल जा। अब तू स्कूल मत जाओ। संजू जाओ, मेरी बात पर तुम जरा ध्यान लाओ। पापा क्या कहे मेरा मतलब, क्या पापा तुम्हारा
का मतलब पिता क्या तुम्हारा, जाएगा स्कूल बेटा तुम्हारा।